नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड हमने रिसेंट में वीडियो बनाया दोस्तों। उस टाइम पे हमने आपको बताया था कि इस स्टॉक में एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। हालांकि उससे पहले हमने और एक वीडियो बनाया दोस्तों, उसमें बताया था कि इस स्टॉक में एक हैवी करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन हर करेक्शन में, हर गिरावट में आपको बाइंग करना है। जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा दोस्तों, हमने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया है। हालांकि दोस्तों आज के दिन इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों थी दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। बहुत सारे ट्रेडर्स ने इस स्टॉक को 2200 के आसपास बाइंग करके फंसे हैं, तो हम उससे रिलेटेड भी बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों मैं स्टॉक के ऊपर आ जाता हूं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 9% के ऊपर तेजी देखने को मिली है। ये सबसे खास बात है दोस्तों। हालांकि सबसे पहले बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है। देखिए दोस्तों, जो रिटेलर सोच करके आए हैं कि इस स्टॉक में कुछ न्यूज होगा, कंपनी को कुछ ऑर्डर मिला होगा, नहीं दोस्तों। आपसे बताना चाहते हैं कि एक समय ऐसा था कि आसाम गवर्नमेंट की तरफ से इस कंपनी को लगभग 10 बसों का ऑर्डर मिला था। उसके बाद इस स्टॉक में कुछ भी तेजी देखने को नहीं मिली थी। न्यूज की बात करें तो आप देखेंगे सिर्फ 5 दिनों का न्यूज देख सकते हैं, मतलब 1 महीने की बात करें या 5 दिनों की न्यूज की मैं बात करूं दोस्तों, तो उसी से रिलेटेड हमने वीडियो बनाया था। उस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से इनको, आसाम गवर्नमेंट की तरफ से जो कि ऑर्डर मिला, फिर भी स्टॉक में कुछ तेजी देखने को नहीं मिली। उस टाइम पे हमने बताया था कि अच्छी खबर आने के बाद भी स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिली है, तो हो सकता है दोस्तों को उसी का इंपैक्ट पड़ते हुए दिखा है। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं, देखिए क्या होता है, कभी भी किसी स्टॉक में एक अच्छी खबर आती है, लेकिन उस स्टॉक में कुछ कि निगेटिव न्यूज चलता रहता है पहले से, तो वो स्टॉक एक फ्लैट कारोबार करता है। लेकिन ऐसे में होता क्या दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, मेगा इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी की सब्सिडीज देखने को मिलती है। हालांकि हमने इससे रिलेटेड पहले ही वीडियो बनाया है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में मेगा इंजीनियरिंग का नाम आते हुए दिख रहा है दोस्तों, हो सकता है कि उसके कारण इस स्टॉक में कुछ करेक्शन देखने को मिले। लेकिन हमने उस टाइम पे आपसे क्या बताया था कि मेगा इंजीनियरिंग के पास कोई एक कंपनी नहीं है दोस्तों। मेगा इंजीनियरिंग के पास बहुत सारे वर्क है दोस्तों, काम है। उसमें से ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो एक छोटा सा बिजनेस आप मान सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 9% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों ये भी एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक है और हैवी वॉल्यूम बनता है इस स्टॉक में। और देखा जाए तो 700-800 करोड़ का ट्रेड हुआ है टोटल, और देखा जाए तो 21% ही माल डिलीवरी उठाया गया। तो देखिए दोस्तों, जिस टाइम पे किसी भी स्टॉक में एक अच्छा खासा तेजी देखने के बाद उस स्टॉक में कम माल उठाया जाता है, तो वो थोड़ा सा मैं ट्रेडिंग पे में देखता हूँ। हालांकि वॉल्यूम भी देखा है तो उसी टाइप से क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2221 रुपये के आसपास बहुत सारे स्टॉक फंसे हैं। हम उनसे इतना ही कहना चाहिए दोस्तों, हर वीडियो में यही डिस्कस करते हैं कि इस स्टॉक में एकदम पूरी पोटेंशियल है। ये कंपनी 2200 नहीं, आने वाले समय 5000 के भी लेवल को टच करेगी। हालांकि अभी आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, बहुत सारी कि ऑटो सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जो कि देखा है तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंपटीशन होते हुए दिखता है। लेकिन उसमें होता क्या है दोस्तों कि जो इस समय एग्रेसिव होकर कंपनी काम कर रही है, जो ये फर्स्ट एडॉप्शन की अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, तो उसमें ये कंपनी एग्रेसिव होकर पहले नंबर पे आते हुए दिख जाती है। यहाँ पे अगर आप 26 तारीख की बात करेंगे दोस्तों, 27 तारीख 26 तारीख की मैं बात करूँ तो इतना कुछ खास न्यूज़ देखने को मिलता नहीं जो कि लॉस ऑफ सर्टिफिकेट डुप्लीकेट से रिलेटेड देखने को मिल जाए। हाँ, ऐसे में अगर आप यहाँ पे न्यूज़ देखेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे 19 तारीख को ये न्यूज़ देखने को मिलेगा 3:09 के आसपास। लास्ट मार्केट में दोस्तों 19 तारीख को न्यूज़ देखने को मिला था। उसके बाद आप कह सकते हैं 10 जो कि इलेक्ट्रिक बसों का दोस्तों, 10 इलेक्ट्रिक बसों का कहाँ से दोस्तों, आसाम गवर्नमेंट की बात करें तो उनकी तरफ से इस कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिखा था। लेकिन उसके बाद भी इस स्टॉक में तेज़ी देखने को नहीं मिली थी। तो ये थोड़ा सा क्या दोस्तों, हो सकता है कुछ पुराने न्यूज़ को कि ओमेगा इंजीनियरिंग की वजह से हो सकता है दबाया गया हो। लेकिन उसके बाद इस स्टॉक में आप कह सकते हैं कि तेजी आज के दिन देखने को मिली। जैसा कि अगर आप यहाँ पे 5 दिन के चार्ट को देखेंगे कंपनी के, तो 5 दिन के चार्ट में दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो 22 तारीख को तेजी, यहाँ पे अगर मैं 19 तारीख की बात करूँ या 20 तारीख की बात करूँ तो इतना कुछ खास दोस्तों इस स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिला था। तो वही मेरा कहने का अर्थ है दोस्तों कि इसी न्यूज़ के कारण हो सकता है कि स्टॉक में ये वाली तेजी देखने को मिली। ऐसे में कि रिस्की कंपनी होते हुए दिखती है दोस्तों। और सेकंड जो देखिए आपसे बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि मेगा इंजीनियरिंग से रिलेटेड या गवर्नमेंट से कुछ इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आया हो, जिसके कारण भी इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली हो। लेकिन हाँ, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टॉक बहुत ही वॉलेटाइल है दोस्तों। जिस टाइम पे गिरावट दर्ज करेगा, आप कह सकते हैं कि लगभग 25 से 30% इस स्टॉक में गिरावट होने के बाद एक तेजी देखने को मिलती है। उसके पहले की अगर मैं बात करूं, हालांकि दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था कि आपसे बताया 30% डिस्काउंट पे एक कंपनी आने के बाद, जैसा कि अगर आप 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि ये 30% के डिस्काउंट आने के बाद स्टॉक में तेजी वापस, इसको भी अगर मैं कैलकुलेट करूँ दोस्तों तो एग्जैक्ट आप कह सकते हैं कि यही तेजी आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब क्या दोस्तों, 25% 30% गिरने के बाद स्टॉक में एक तेजी देखने को मिलती है। इस चीज़ को भी आपको चाहे तो नोट करके चलना है। हाँ, स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी आने वाले समय हो सकता है कि 1700 से 1500 के बीच में ट्रेड कर सकती है।
इनके स्टॉक में मतलब कि इन कंपनियों में दोस्तों जितना तेजी देखने के चांस रहते हैं उतनी ही गिरावट भी देखने के चांस रहते हैं। और सेकेंड, क्वार्टरली रिजल्ट का मतलब सीजन भी चालू होने वाला है, तो हो सकता है कि इसकी वजह से भी आपको बहुत सारे स्टॉक में तेजी देखने को मिल जाएगा। हालांकि सो क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल जाएगी। वहीं पर अगर कंपनी में तेजी आती है तो ये कंपनी हो सकता है कि रिजल्ट से पहले 2,500 के लेवल को भी टच कर सकती है, जो कि मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। चलो, तो वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू दोस्तों।